ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। प्रकृतिं परमां अभयां वरदां नररूपधरा जनतापहरां शरणागतसेवकतोषकरीं प्रणमामि परां जननी जगतां गुणहीनसुतां अपराधयुतां कृपया दशमुद्गर मोहगतां तरणिभवसागरपारकरीं प्रणमामि परां जननी जगतां विषयां कुसुमां परिहृत सदा चरणाम्बुरुहामृत शान्तिसुधा पिबप्रियमनो भवरोगहरं प्रणमामि परां जननी जगतां कृपां कुरु महादेवी शुतेषु प्रणतेषु च चरणाश्रयदानेन कृपामयि नमस्तुते। लज्जापटावृते नित्यं शारदे ज्ञानदायिके पापेभ्यो न सदा रक्ष कृपामयि नमस्तुते। रामकृष्ण गतः प्राण तन्नाम
श्रवणं प्रियां तद्भावरञ्जिताकारा प्रणमामि मुहुर्मुहुः पवित्रं चरितं यस्सः पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिणे तस्मै दिव्यै नमो नमः। देवी प्रसन्ना प्रणतार्तिहन्त्री योगेन्द्रपूजा युगधर्मपात्रे तां शारदां भक्तिविज्ञानदात्री दयास्वरूपा प्रणमामि नित्यं स्नेहेन बध्नासि मनोस्मदीयं दोषान् शेषान् सगुणीकरोषि अहेतुनानो दयसि सदोषा स्वाङ्के गृहीत्वा यदिदं विचित्रं प्रसीद माता विनयेन याचे नित्यं भव स्नेहवती श्रुतेषु प्रेमैकबिन्दु चिरदग्धचित्ते विषिञ्च चेतं कुरु नाशु शान्तम् जननी शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः।
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। तव कथामृत तप्त जीवन कविभिरीत कल्मषापः श्रवणमङ्गल श्रीमदातत भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। माँ की मधुर स्मृतियों से आशुतोष मित्र द्वारा रचित माँ श्री शारदा देवी, पेज नंबर 223। एक बार ठाकुर के लिए तारकेश्वर में धरना देने के प्रसंग में माँ बोली, जब किसी प्रकार से कुछ नहीं हुआ तो सोचा कि बाबा तारकेश्वर नाथ के पास धरना दिया जाए। ठाकुर ने मना नहीं किया। 2 दिन धरना दिए पड़ी रहीं। वहीं सो रही थी कि आधी रात के समय सहसा एक आवाज़ से नींद खुल गई, जैसे कुम्हार के यहाँ सजाकर रखी हुई हंडियों को लाठी मारकर तोड़ दिया जाए। मानो वैसी ही आवाज़ हुई और इसके साथ ही मन में आया, यह तो शरीर है, इस शरीर के रहने या ना रहने से भी क्या, यह इसी प्रकार तो टूट जाएगा। मन में आया, संसार में कौन किसका पति है, कौन किसकी पत्नी है, एक दिन सब इसी प्रकार तो नष्ट हो जाएगा, कोई किसी का नहीं। मनुष्य शरीर धारण करता है और वो इसी प्रकार टूट जाता है, तो फिर किसके लिए धरना देना। जगत मेरे लिए शून्य हो गया। धीरे धीरे खिसक कर मंदिर के पीछे गई। नाली से स्नान जल लेकर आँख मुँह पर छिटका और सुबह होने पर वापस लौट आई। लौटने पर ठाकुर ने इशारे से पूछा, फिर अंगूठा हिलाकर कहा, कुछ भी नहीं हुआ ना। किसी किसी दिन माँ ठाकुर तथा अपने बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें सुनाती। एक दिन इसी प्रकार उन्होंने एक एक कर कई घटनाएं सुनाई। उनमें से मैं जितनी लिपिबद्ध कर चुका हूँ उन्हें यहाँ दे रहा हूँ। कामारपुकुर में और यहाँ भी स्त्रियों से सुनती रहती, बच्चों की माँ हुए बिना स्त्री कोई काम नहीं कर सकती, वह किसी शुभ काम में भाग नहीं ले सकती। उस समय मैं छोटी थी। ये बातें सुन सुनकर मुझे भी दुख होता। ठीक ही तो है, क्या मुझे एक बच्चा भी नहीं होगा। दक्षिणेश्वर जाने पर एक बार यह बात याद आई। जिस दिन याद आई मैंने किसी से कुछ नहीं कहा था। ठाकुर स्वयं ही कहने लगे, तुम्हें चिंता कैसी, तुम्हें मैं ऐसे ऐसे रत्न लड़के दे जाऊंगा जो व्यक्ति को सिर काटकर तपस्या करने पर भी नहीं मिलते। बाद में देखोगी तुम्हें इतने लड़के माँ माँ कहकर बुलाएंगे कि तुम्हारे लिए संभालना कठिन हो जाएगा। बस श्री आशुतोष मित्र के साथ श्री माँ शारदा देवी की जो अंतरंग आलापन हुआ था
उसी का दो एक झांकी हमें ये मिलता है। एक काशीपुर में जब ठाकुर अंतिम समय में विराजित थे, तब माँ उनके जीवन रक्षा करने के लिए तारकेश्वर मंदिर में चले गए। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में तारकेश्वर हुगली जिला का एक प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ पर शिव जी का मंदिर है, जागृत मंदिर है। डानकुनी मोड़ से दो रास्ता निकलता है, एक चांपाडांगा को उठ जाते हैं, एक तारकेश्वर उठ जाते हैं। तारकेश्वर में जो शिव जी का मंदिर है वो बहुत जागृत मंदिर माना जाता है, और कहा जाता है वहाँ पर अगर जो कोई प्रार्थना किया जाता है तो भगवान शिव वो प्रार्थना पूर्ण करते हैं। इसलिए वहाँ पर भक्तगण उपवासी रहते हुए पड़े रहते हैं। बांग्ला में कहा जाता है होते दिए पड़े थकें। वहाँ पर जब तक देवता का आविर्भाव नहीं होता है, उत्तर नहीं मिलता है, पड़े रहते हैं। माँ भी इस विश्वास के साथ अभी भी पड़े रहते हैं। माँ भी विश्वास के साथ काशीपुर से स्वयं चले गए तारकेश्वर में। ठाकुर ने मना नहीं किया। श्री रामकृष्ण कुछ हमारी जो परंपरा है वो तोड़ने के लिए नहीं आए थे, इसे जोड़ने के लिए आए थे। ये नहीं कहा कुसंस्कार है मत जाया करो। अपने इच्छा पूर्ण करने के लिए श्री माँ शारदा देवी उनके जीवन प्रार्थना करने के लिए, बचाने के लिए देवता के मंदिर में चले गए थे। फिर बिना कोई खाए पिए वहाँ पर लेटे हुए थे। 2 दिन हो गया। तीसरा दिन सुबह में अर्ली मॉर्निंग उनको एक अनुभूति हुआ। देखा जी कुमार की, देखा नहीं सुना, कुमार की वहाँ पर जो घट सजा के रख जाता है, अगर वो की लाठी से तोड़ दे, जिसे उनमुड़ करके सब वो बर्तन गिर जाता है, वैसी एक अनुभूति हुआ। तब उनको चैतन्य हुआ ये दुनिया भी परिवर्तनशील है। हम लोग का जो अज्ञानता है, हम देखते हैं चारों ओर, लेकिन हमें भूल जाते हैं। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। जो अब जानते हैं महाभारत में जब युधिष्ठिर आदि माता कुंती को लेकर वनवास में थे, तब एक दिन एक नदी के किनारे में उन लोग रहते थे। उसमें सबको पानी पीने का प्यास लगा, तो पानी लाने के लिए पहले कनिष्ठ भाई सहदेव को भेजा गया था। वो वापस नहीं आया। फिर एक एक करके जो जा रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ रहा है। फिर आखिर में युधिष्ठिर गए। क्या कारण है? वो जाके देखा वहाँ पर एक बक रूपी यक्ष उपस्थित है। धर्म रूपी वो
एक यक्ष का रूप में उपस्थित है। वो कहते हैं देखो, बिना प्रश्न दिए का उत्तर दिए हुए बिना अगर तुम जल स्पर्श करोगे तुम बेहोश होकर पड़ जाओगे। तुम्हारा जो भाई लोग, कनिष्ठ भाई लोग आए थे, मैं पहले इनको चेतावनी दिया तो सुना नहीं। देखो सामने पड़े हुए हैं, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब आदमी पड़े हुए हैं। हमारा बात इग्नोर कर दिया। युधिष्ठिर ने समझ लिया ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं धर्म रूपी धर्मपुत्र है ना, वो पता चल गया स्वयं धर्म रूपी यक्ष है। वो कहते आप बताइए आपका क्या प्रश्न है, मैं उसका उत्तर दूंगा। एक एक करके प्रश्न देते रहें और उत्तर देते रहें। तो प्रश्न के बाद वो संतुष्ट हो गए। ठीक है, तुम्हें पानी पी लो और मैं धर्मराज हूँ, तुम्हारा उत्तर से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं सब अभी इन सब को जिंदा कर देते हैं। तो उन्होंने क्या पूछा था? उन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि दुनिया में सबसे गति संपन्न चीज़ कौन चीज़ है? दी स्पीडीएस्ट, फास्टेस्ट चलने वाला कौन चीज़ है? युधिष्ठिर बताया मन। मन का जैसे तीव्र गति कहाँ पर नहीं होगा। मन अभी इधर है, एक मुहूर्त में अमेरिका पहुँच गया। उनका समय का कोई ज़रूरत नहीं लगता है। वो ट्रैवल में मन है सबसे गति संपन्न हमारे इंस्ट्रूमेंट। वो ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है कि दुनिया में सबसे आश्चर्य का चीज़ क्या है? द ग्रेटेस्ट वंडर इन लाइफ। वो चीज़ हम देखते हैं आश्चर्य है, आश्चर्य है, तो सबसे ज़्यादा आश्चर्य चीज़ क्या है बताओ? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थिरत्वम इच्छन्ति किम आश्चर्य परम। उन्हें कहा एवरी डे डेली यहाँ पर आदमी का मृत्यु होता है। हम देखते हैं चारों ओर। मौत ये नहीं है किसी को नज़र में, जानकारी में नहीं है। एवरी वंस इन ए डे वी हियर द डेथ ऑफ आवर नियर एंड डियर वंस। कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, किसी न किसी का डेथ हो रहा है। कोई दिन का छुटकारा नहीं है। दैट 30 days ए मंथ, 365 days a year, प्रतिदिन कोई ना कोई कहाँ पर हमारा जान परिचान जो कुछ है मृत्यु मुख में पतित होता है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। शेषा जो अभी मरा नहीं है, शेषा स्थिरत्व में, लेकिन जिसको मृत्यु नहीं हुआ वो लेकिन सोचते हैं जब हमारा कभी मृत्यु नहीं होगा, हम अमर हैं, हम कभी नहीं जाएंगे, हम बराबर रहेंगे। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी क्या होता है? तो ये जो बोध है, ये जो चिंतन है, ये अनुभूति है, सीमा शारदा देवी को तारकेश्वर मंदिर में जाके मिला। जब वो घट टूट गया तब उनका चैतन्य हुआ, अरे दुनिया में तो सभी जाने वाला है, हम किसको रोकने के लिए हमारा जीवन बर्बाद करने के पड़े हैं। शी थॉट ऑफ एंडिंग हर लाइफ टिल द रिप्लाई इज रिसीव्ड। ये तो हमारा यहाँ पर कोई बराबर टिकने वाला नहीं है, सबका समय होने पर चले जाएंगे। इसके लिए हम क्यों हमारा ये मूल्यवान प्राण को बर्बाद करें। ये जब चैतन्य हुआ तब वो घिसकते हुए कुछ पानी वानी लगा के फिर वो बस से 3-4 दिन फिर वो वहाँ पर जो तालाब है तो पानी पीकर स्वस्थ होकर चुपचाप काशीपुर में लौटा। उनके देखते ही श्री रामकृष्ण को पता चला, कुछ दवा ववा नहीं मिला, तब उनको बातचीत करने में असुविधा था, अंगुली लगा के हिला के बता दिया कुछ तो नहीं हुआ तुम्हारा। तो ये जो अनुभूति माँ का तारकेश्वर में हुआ था, ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। जगत में हमारा जो रिश्ता है, सबके साथ जो रिश्ता है, वो
तात्कालिक है, टेम्पोररी है, परमानेंट किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं। परमानेंट एक हमारा रिश्ता है स्वयं माँ के साथ। माँ हमारे चिरंतन है, जन्म जन्मांतर का माँ है। वो पहले भी था, अभी भी थी, पहले भी थी, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। बाकी इसके साथ जो रिश्ता है वो तात्कालिक है, वो बदलने वाला है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील। ये बात मानते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इज ए मैच्योर एंड द रियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ। अगर हम ये भूल कर हम समझते हैं कि ये लोग हमारे साथ बराबर रहेगी तो हमको दुख होगा, नुकसान होगा। इसका आर्किटेक्ट मैं स्वयं हूँ। तो जाने वाला है, हम सोच के बैठे हैं ये बराबर टिकने वाला है। ये जो अनुभूति माँ का तारकेश्वर मंदिर से वो हत्या देने के बाद मिला, जो कि सर्वसाधारण में माँ उनको कबूल किया। फिर जो ठाकुर के साथ उनका जो रिश्ता है वो पता चला ये बराबर का है। ठाकुर का शरीर के साथ उसका मतलब नहीं है। ठाकुर का शरीर चले जाने पर भी ठाकुर के साथ हम माँ शारदा का रिश्ता बराबर रहेगा। वही है हमारा बात। भगवान के साथ हमारा रिश्ता बराबर रहेगा। किसी को रहने से या चले जाने से पर निर्भरशील नहीं है। द्वितीय बात इन्होंने कहा कि श्री माँ की मातृत्व, माँ की मातृत्व है। तो इसमें क्या हो गया, दे दो। बोल दो। और इन्होंने कहा कि किसी किसी दिन माँ ठाकुर तथा अपने बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सुनाई। ये हम जानते हैं कि जिसे कहा जाता है हमारे परंपरा में ये एवं स्त्री कहलाता है। ये जो सौभाग्यवती है, इनको पुत्रवती है, संतानवती है, उनको कोई कर्म में उनका अधिकार मिलता है। क्यों, जब तक शादी के बाद संतान नहीं होती है तब तक उनको कोई पुण्य कर्म में साधारणतः अंश ग्रहण करने में मना किया जाता है। तो श्री माँ शारदा देवी का कोई ठाकुर के साथ शारीरिक संपर्क नहीं था, इसलिए उनकी जो कोई गर्भजात संतान नहीं हुआ तो सब ऐसे ही कहा करते थे माँ माँ करके। लेकिन वो कमारपुकुर में जो गांव का जो नियम है, नियम अनुसार कोई भी पुण्य कर्म में उनका अंशग्रहण में वो मना कर दिया जाता था। तुम्हारा अभी तक संतान नहीं हुआ, तुम इसमें अंशग्रहण नहीं करोगे। तो उनका मन में दुख होता था। तो एक बार जब वो कमारपुर से दक्षिणेश्वर में लौटा तो उनके बाद ये याद आई। तो उन्हें सोचा कि ठाकुर के जाके निवेदन करेंगे, उनका जीवन का जो कमियां है इसका समाधान कैसे होगा। तो उन्होंने पूछा नहीं, लेकिन ठाकुर अंतर्यामी थी तो मैंने किसी से कुछ कहा नहीं था। तो नेचुरली शी फील शाई, शर्म के बात हो कैसे अपने मुंह से बताए।
कि ठाकुर को बताने में उसका शर्म लगा था। लेकिन आश्चर्य की बात है, जैसे ठाकुर के पास गए वैसे ही ठाकुर स्वयं कहने लगे विदाउट आस्किंग, तुम्हें चिंता कैसी, वाई आर यू वरीड, तुम्हें मैं ऐसे ऐसे रत्न लड़के दे जाऊंगा जो व्यक्ति को सिर काटकर तपस्या करने पर भी नहीं मिलती। माता केटे तपस्या को लियो, ठाकुरेर कथा छिलो माता केटे तपस्या को लियो, एरकम रत्न संतान पावा जाए ना। जो ठाकुर के जो अंतरंग शिष्यवर्ग थे, नरेंद्रनाथ, राखाल, बाबूराम, जोगिन, शरद, शशि, ये जो ठाकुर के जो अंतरंग संतान है, एक एक के पर एक इतने महान संत हैं, इतने महान अनुभूतिवान, एक एक ईश्वर कोटि का संपर्क, जो अद्भुत शक्तिशाली जो हस्तियाँ सब माँ के संतान के रूप से परिगणित होते हैं। और न केवल ये सन्यासी संतान वृंद, उनके भक्तगण की जो भक्त संख्या वो बढ़ती जा रहा है। तो ठाकुर बोलेছিলেন যে তোমাকে এমন সব রত্ন সন্তান দিয়ে যাব, মাতা কেটে তপস্যা করলেও এরকম সন্তান পাওয়া যায় না, একজন পাওয়া যায় না, তোমাকে তো অনেক দিয়ে যাব। আর পরে তুমি মামা ডাকে এত সন্তান হবে, তুমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে যাবে। উইল বিকাম ওয়ারিড बाई हियरिंग द कॉल ऑफ मदर, यू लव सो मेनी चिल्ड्रेन। माँ का जो परिवार वो क्रम वर्धमान परिवार, माँ का कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है। जितना भी भक्त है माँ सबका आह्वान करते हैं। और जब प्रार्थना कर माँ जो ध्यान के समय किसी को बोल रहे हैं कि आप जो फूल बेलपाता लेके हमारे चरणों में प्रणाम करो, तुम्हारे लिए करो, और जितने हमारे भक्त संतान हैं सबके लिए प्रार्थना करो। और जो आए हैं भक्तगण, जो आए हैं सबके लिए प्रार्थना करो। फिर जो नहीं आए हैं उसके लिए भी प्रार्थना करो, और फिर जो आने वाले हैं उसके लिए प्रार्थना करो। যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে সকলের জন্য প্রার্থনা করো। আমার आशीर्वाद সকলের জন্য। यही है माँ का परिचय, वो सबके माता है। इसीलिए भजन में कहा जाता है, তুমি জগতের মাতা, যোগী জনানুগতা, অনুগতে জনে তুমি, অনুগতের জমি কৃপা কল্পলতা। তোমায় মা বলে ডাকলে নাকি কোলে লও ভক্ত জনে, একবার বিরাজ গো মা হৃদি कमल आसने। वो जगत की माता है, और जो उनको पुकारते हैं उनके लिए वो कल्पलता है, कल्पतरु का जैसे। कल्पतरु क्या है? जो आप मांगेंगे वो मिलेगा। ये कल्प वृक्ष का परिकल्पना है। कल्प वृक्ष ऐसी है, ये विश फुलफिलिंग ट्री। ये ऐतिहासिक पौराणिक एक पेड़ है, इसके नीचे जाके जो कुछ प्रार्थना किया जाए मिल जाता है। तो माँ का स्नेह इसीलिए समझा जाता है, कृपा कल्पलता। एवं जो अनुगत है उसके लिए, और जो माँ बोल के तुम्हें पुकारते हैं उसके लिए तुम उपलब्ध हो। ये माँ का एक दुर्बलता है, हमें जानना चाहिए व्हाट इज़ दैट वीकनेस। माँ का वीकनेस है, अगर कोई माँ बोल के पुकारे वो स्थिर नहीं रह पाते। याद रखिए, जो ठाकुर की
जो भोजन कोई भी जो अपवित्र व्यक्ति अगर ठाकुर के भोजन स्पर्श कर दे वो भोजन नहीं ले सकते थे. His food, first of all, before offering, उनका जो अन्न भोग होता था ठाकुर के जीवित काल में, कोई अब्राह्मण का हाथ में पका हुआ वो अन्न वो नहीं लेते थे. इसीलिए हम भक्तगण को भी हम वो चेतावनी देते हैं, जो कोई अब्राह्मण परिवार होगा ठाकुर को अन्न भोग मत दिया जाए, दूसरा कुछ दे सकते हो. अब पका हुआ कुछ पूरी सब्जी ये सब अन्न भोग मत दीजिए. डोंट कुक राइस. मिठाई दे सकते हो. तो अन्न भोग एकमात्र ब्राह्मण के हाथ से ही ठाकुर लेते थे. ना एक दिन एवं न केवल ब्राह्मणों, स्वयं माँ की हाथ से पका हुआ चीज़ लेते थे, कारण ब्राह्मणगण वो तेल मसाला लगा देते हैं. माँ काली का जो भोग होता है ठाकुर के पचेगा नहीं. उनका पेट खराब था, पेट पचता नहीं. तो माँ जो पका के देते थे वही ठाकुर के पत्थर बनता है. एवं पका के स्वयं आके लेके देना पड़ेगा, वो कोई स्पर्श नहीं करेगा और कोई देखेगा भी नहीं. सबको हटा के माँ स्वयं नहावत से ला के देते थे, ये डेली. तो एक दिन जब ला रहे थे तब एक महिला आके माँ हमारे दो बोल के, तो माँ ने दे दिया, दो हम नहीं जाऊँ. एक लग खींच के ले गया, लेके ठाकुर के पास उपस्थित किया. जैसे उनको देखा ठाकुर, बस वो नाराज हो गए. तो फिर कुछ दिया नहीं. तो माँ के पास खबर गया ठाकुर आज भोजन नहीं लिया, चुपचाप बैठे हैं. माँ तत्काल गया, ये क्या हुआ, भोजन तो भेज दिया. जाते ही माँ को प्रश्न किया, तुम जानते नहीं हो वो व्यक्ति कैसा है? डोंट यू नो व्हाट इज हर कैरेक्टर? अब कैसे उनके हाथ में भेज दिया? तो उन्होंने माँ ने बताया, देखिए ये समय उत्तीर्ण हो गया. ठाकुर की और एक चीज़ है भक्तगण को समझना चाहिए, वो राकू से पहले खेते बत्तना. टाइम मस्ट बी मेंटेन. हम लोग कभी कभी भोग लगाते हैं अनेक किस्म का और लेट हो जाता है. हम समझते हैं ठाकुर को बहुत अच्छा खिलाएंगे, ठाकुर कुछ भी नहीं लेंगे. टाइम हैज़ टू मेंटेन एंड नॉट एट एनी कॉस्ट बियॉन्ड 12. 11 से 12 के बीच में ही भोजन अर्पण करना चाहिए. रात को से बोले कौन खेते बत्ते विल नॉट टेक. तो अभी तो माँ ने बताया अभी समय नहीं है कि हम दोबारा बना के आपको भोजन करें, तो आज भर ले लो, आज भर ले लो, हाँ वचन देता हूँ या अभी इसे नहीं होगा. तो ठाकुर ने बोला ठीक है, तुम्हारा वचन तुम दे रहे हो, तुम्हारा वचन अनुसार आज मैं माफ़ कर दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें एक वचन देना पड़ेगा कि आइंदा कभी किसी के हाथ से भोजन नहीं भेजोगे. नेक्स्ट टाइम यू मस्ट प्रॉमिस. तब देखिए, तब माँ हाथ जोड़ करके बताया ये नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ मेरी ठाकुर नहीं हो, आप सबके ठाकुर हो. तो अगर कोई हमारे सामने आके माँ बोल के पुकारे, मैं रह नहीं पाती हूँ. उनका पुकार हमें सुनना ही पड़ता है. यह मेरी दुर्बलता है. सुनकर ठाकुर नाराज नहीं हुआ. ठाकुर अत्यंत आनंदित हुआ कि माँ भी उनका जननी सत्ता में अधिष्ठित हो गए. शी इज मदर फॉर ऑल एंड शी इज नाउ realized her responsibility, that she has to guide all her children. She is the guardian of the entire
डिवोटीज, वो हमारे माँ है। इसलिए माँ जब अपने जो अधिकार, अपना जो दायित्व संभाल लिया, समझ लिया, तो ठाकुर ने बहुत संतुष्ट हुआ। जो व्यक्ति बोल रहे थे कि हमारा जो एक बच्चा हो जाए, वही व्यक्ति बोल रहे हैं हमारा कोई बच्चा आके हमें पुकारे, हम ना नहीं कर सकते। तो भक्तगण ये माँ का जो एक वीक पॉइंट है, इसको पकड़ लेते हैं। इसीलिए माँ को मातृ नाम से पुकारते रहिए, और आप जो कुछ चाहेंगे वो मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक सावधानता अवलंबन करना चाहिए। हम तो पता नहीं हमें क्या चाहिए होगी, हम उल्टा पल्टा मांग लेते हैं और हमारे नुकसान होता है। वी थिंक वी आर वेरी क्लेवर, हम ये चाहिए वो चाहिए, ये कभी नहीं होना चाहिए। हमें क्या कौन चीज़ पाने से हमें कल्याण होगा, वो माँ का पता है। सो लेट अस नॉट स्पेसिफाई एनी आइटम, हमें ये चाहिए वो चाहिए। माँ को पास खाली प्रार्थना करना चाहिए, तुम्हारे चरण में हमारा भक्ति विश्वास अटूट रहे। ये प्रार्थनीय है। और एक प्रार्थनीय है, ये भुवन में माया में मुझे मत भुला के रखो। डू नॉट डिल्यूट अस फ्रॉम इस एनचैंटिंग वर्ल्ड। हम सिर्फ आपके चरणों में हमारा भक्ति अटूट रहे, यही प्रार्थनीय है। और कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि माँ बोला है कि अनुगते जौने कृपा कल्पो लता, जो कुछ आप चाहें मिलेगा, लेकिन ऐसी कुछ मत चाहें जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। बुद्धि नहीं है हम लोग का, इसलिए कुछ मांगना नहीं है, सिर्फ इतना ही माँ का चरण में भक्ति प्रार्थना करें। भक्ति प्रार्थना करने से जो हमारा कल्याण माँ कर देंगे। लेकिन इस विश्वास से करें कि आप माँ को अगर पुकार के जो कुछ चाहेंगे वो अवश्य मिलेगा। यही है इनका माँ का जो प्रतिज्ञा वाणी, जो कुछ चाहेंगे वो मिलेगा। ये जगत में सब धर्म में ये कहा जाता है। जो हम बोलते हैं कि जो ख्रिस्ट धर्म में, ईसाई, इन क्रिश्चियनिटी, ईसा मसीह कह रहे हैं कि आस्क एंड इट शैल बी गिवन यू। मांगो मांगो तो मिलेगा। सीक एंड यू शैल फाइंड इट, ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगा। नॉक एंड द डोर शैल बी ओपन अनटू यू, दरवाजे में खटखटा दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन आपको मांगना पड़ेगा। दिस इज इम्पोर्टेंट। हम मांगते नहीं है, खाली खड़े होने से नहीं होगा। ये अब टू आस्क, ठाकुर ने सिखाते हैं, व्याकुल होकर माँ को प्रार्थना करो। प्रेयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल। बोलना पड़ेगा, बोलने पर मिलेगा। माँ सिखा देते हैं। तो एवं माँ हमारे सहजात जननी है, हमारा जन्मजात अधिकार है, मांगने पर मिलेगा। एक दृष्टांत स्वरूप एक घटना बोलकर आज का प्रसंग समापन करूंगा। ये आप जानते हैं, स्वामी अरूपानंद माँ का बहुत घनिष्ठ एक संतान थे। इसका अनेक यहाँ पर माँ की बातें में उनका लिपि भी है। वो बचपन से ही माँ के पास रहा करते थे। तो एवं माँ उनको अपना बेटी समझकर अपने साथ रखते थे। भोजन के समय ही वॉज अलाउड, नो मेल मेंबर वॉज अलाउड। माँ के साथ भोजन करना कोई पुरुष का अधिकार नहीं था। माँ पहले वो कुछ ये था उद्बोधन में, जो भक्तगण का जो भोजन का बंदोबस्त, तो माँ चाहते थे कि वो माँ है तो भक्तगण पहले भोजन कर लेंगे, उसके बाद माँ भोजन करेंगे, नियम था। लेकिन भक्तगण में उन्होंने लोग बताया नहीं, हम लोग माँ का प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो ये कैसे संभव है? माँ कहते नहीं, उन लोग पहले खाएंगे तो हम खाएंगे।
ये कहते हैं माँ का प्रसाद चाहिए, और माँ विधवा न बनी है, दोबारा अन्न नहीं लेंगे। इसीलिए नियम हुआ तो माँ पहले बैठ जाएंगे और उनको थाली में कुछ गरम अन्न और मक्खन दिया जाएगा। माँ और मक्खन मान के थोड़ा से लेंगे और वो प्रसाद थोड़ा थोड़ा सब भक्तों को दिया जाएगा। तो भक्तगण भी नीचे बैठ के प्रसाद चालू करेंगे, माँ भी ऊपर में बैठ के उनका स्त्री भक्त के साथ प्रसाद देंगे। ये नियम था उद्बोधन में, साइमल्टेनियस पंगत चलेगा। तो अभी जो माँ का साथ जो स्त्री भक्तगण बैठेंगे, वो अरूपानंद छोटा सा लड़का है, वो भी साथ दूर में बैठ जाता था। तो देखता जब माँ अपने हाथ से वो चावल और मक्खन मांग के थोड़ा बोल लेते हैं और वो गुलाब माँ आके थोड़ा थोड़ा सबको देते हैं। तो उनका मन में एक इच्छा हुई, अगर माँ स्वयं हमें उसका अन्न प्रसाद दे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बोला नहीं कुछ। तो रोज़ देखते थे, लेकिन वो देते मन पूर्ण नहीं होता। तो एक दिन वो साहस अवलंबन किया। साहस अवलंबन करके वो माँ को बोल रहा है, माँ तुम्हारे हाथे एक तो प्रसाद हमें देवे। हाँ बाबा ऐसो ऐसो। साथ साथ बुलाया तो हाथ फैला, हाथ में पकड़ नहीं सकते, छोटा बड़का पकड़ नहीं सकते, दोनों हाथ रखो। दोनों हाथ से इतना दिया, वो रख नहीं पड़ रहा है, कोनो उपाय से करके अपने प्लेट में रखा और भोजन कर रहे हैं। लेकिन भोजन करते समय उनका आँख में आंसू आ गया। उनका अभिमान हुआ कि माँ तो अंतर्यामी है, मैं जानते हैं इतना दिन में प्रार्थना किया, कभी तो दिया नहीं, अभी इतना दिन इंतज़ार करना पड़ा हमको। तो कैसे माँ है? जब अंतर्यामी है, सब जानते हैं हमारा मन, हम प्रार्थना करना हूँ, अब इतना दिन वो इतना कठिन थे और आज ही खींच दिया। तो फिर वो कुछ बोला नहीं। बोलने के बाद जब माँ भक्तगण को हाथ में धोने के लिए पानी देते थे, तो पानी दिया और पान देने के बाद, माँ हमारा एक प्रश्न है। क्या तुम्हारा प्रश्न है? तो बोला दे देखो, हम तो इतना दिन आपका अन्न प्रसाद लेने के लिए हमारा मन में इतना व्याकुलता था, तो हमें इतना दिन इंतज़ार क्यों करना पड़ा? माँ का उत्तर है, बाबा तुम्हें तो कखनो चाहो नहीं, तुम्हें अच्छे तुम्हें दी दी सी। यही है बात, जो मांगता है उसे मिलता है। हम आगे ठाकुर में चुपचाप खड़े रहते हैं, चुपचाप खड़े रहे, बोलना पड़ेगा, हमें ज्ञान दीजिए, भक्ति दीजिए, हमें आपका चरणों में भक्ति, तब मिलेगा। चुपचाप खड़े होने से नहीं होगा। कारण माँ हमारा जो जननी है वो स्वयं स्वीकार कर लिया। ठाकुर कहते ये मैं ये सब भक्तगण को तुम्हारी हिफाजत में देके जा रहा हूँ। वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ मदर। माँ के पास जाके हम हमारा लेकिन कुछ गलत मांगने से गलत मिलेगा, कभी नहीं करना चाहिए। ये सावधानता अवलंबन करना चाहिए। माँ के पास जाके हमें कुछ बुद्धि नहीं लगना चाहिए। आपका जो इच्छा है करिए, लेकिन हमारे जीवन आपके चरणों में भक्ति विश्वास से पूर्ण हो जाए। ऐसी मांगने से हमारा जीवन अब सफल सार्थक हो जाएगा। जननीम शारदाम देवी रामकृष्णम जगद्गुरुम पादपद्मे तयो स्थित्वा प्रणमामि। राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण। जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण। प्रभु कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम शरण। प्रभु कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम
ये पाहि केवलं शरण्य जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण्य जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण्य नागतोऽहं शरणागतोऽहं शरणागतोऽहं शरणे प्रभु शरणागतोऽहं 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 शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे बोलो नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो बोलो नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमो राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण राम जय जय राम कृष्ण जप जप राम कृष्ण जप जप राम कृष्ण गाहो गाहो राम कृष्ण गाहो गाहो राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे जय राम कृष्ण शरणं शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं शरणे सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशना शक्तिभूते सनातनी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसारथि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते जय नारायणी नमस्तुते जय नारायणी नमस्तुते जय नारायणी नमस्तुते
जय नारायणी नमस्तुते जय महामाई की जय जय भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय जय स्वामी जी महाराज जी की जय जय राजा रामचंद्र जी की जय जय गंगा माई की जय। आधा घंटे यहाँ देवी नाम संकीर्तन कर ले। यहाँ पर अभी नाम संकीर्तन आज यहाँ अभी हम लोग कर ले थोड़ा, अभी नवरात्रा चल रहा है। हाँ इसी का हाँ यूट्यूब ना चलू कोनो यूट्यूब बंद हो যেতে পারে ওটাতে কোনো অসুবিধা হ্যাঁ ঠিক শুরু করে দিই। হ্যাঁ হ্যাঁ দেরি হয়ে যাবে তো গানই করে নি যে যে দু একজন। হ্যাঁ